दोस्तों, साकिब इमरान खोकर एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट मौजू के ऊपर बात करना चाहता था, बल्कि मैंने पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प और माइंड साइंसेस के ऊपर एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की रखी थी, लेकिन पिछले 12 घंटे के अंदर कुछ ऐसे वाकयात पेश आए हैं कि मेरी प्रेजेंटेशन के पूरा माइंड और मूड चेंज हो गया है। हुआ क्या है कि मैंने पीछे को 10 घंटे पहले फिल्म देख ली है, बॉलीवुड की नई फिल्म पद्मावती, जो रानी पद्मावत के ऊपर बेस्ड फिल्म रानी पद्मावत के नाम से है, लेकिन फिल्म का किरदार जो है वो फिल्म लिखी गई है खिलजी के नुक्ता नजर से, कि उसको जालिम, जाबर और दहशत किस्म, वहशी किस्म का हुक्मरान बताया गया है। इस किरदार को उसने रणबीर सिंह ने इंतहाई आला और बड़े अच्छे लेवल से निभाया है। उसने अपनी अदाकारी का जौहर मनवा लिया। अगर मुझे करैक्टर इस तरह का अगर मैं किसी से कंपेयर करूं तो संजय दत्त ने खलनायक के अंदर इस तरह का किरदार अदा किया था 92 मेरे ख्याल है या 91 के अंदर। जबरदस्त किरदार है। दीपिका ने अपना किरदार बड़े अच्छे तरीके से अदा किया। शाहिद कपूर ने अमेजिंग एक्टर की। फिल्म बहुत अच्छी है, जबरदस्त फिल्म। उसकी संजय लीला बंसाली ने इसकी डायरेक्शन बड़ी अच्छी की है। फिल्म के अंदर बहुत पैसा लगा है और फिल्म के मनाजर, उसके 3D ग्राफिक्स और उसके ऊपर जो सेट बनाया गया, इनक्रेडिबल, अमेजिंग। जिस चीज के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो फिल्म की स्टोरी लाइन है। फिक्शन स्टोरी है, ये हकीकत नहीं है। फिल्म की स्टोरी जो फिल्म में बताई गई वो तारीख नहीं है। तारीख वो तारीख होगी जो हमें ऑथेंटिक मौरख लिख के देंगे, उस दौर के अंदर मौजूद है। जो उन्होंने तारीख लिखी होगी हम उसको तारीख समझेंगे। जो फिल्म के अंदर तारीख बयान की गई है वो शहनशाह बाबर के दौर के अंदर एक सूफी शायर मोहम्मद मलक ने लिखी थी, और ये कहानी उसके ऊपर बेस्ड था, जो कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर बेस्ड था। उन्होंने किसी मौरख का उसके अंदर तज़किरा नहीं किया, तो बेसिकली हम भी उसको लैला मजनू, हीर रांझा स्टोरी की तरह की एक द्योमालाई कहानी समझ के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन चले, कहानी अच्छी है फिल्म की, 12 मसाले डाले गए हैं उसके अंदर। कहते हैं कि असल तारीख क्या है। असल तारीख पहले समझ ले। असल तारीख ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रियासत में वाड़ पे हमला रानी पद्मावती की चाहत में या उसको हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि इस रियासत ने कुछ बागियों को पनाह दे रखी थी, उनका किला कमा के लिए किया था। ये वजह थी उस रियासत का मुहासरा करने की। रानी पद्मावती की स्टोरी दरमियान में कहां से आई, ठीक है, फिल्म है। फिल्म के अंदर 12 मसाले डालने होते हैं, आपने 12 मसाले डालने, आपने उसको फिक्शन बनाया, उसने आपको चलाया। तारीख के अंदर इस रानी पद्मावती का जिक्र बहुत कम आया है। ये एक 260 साल या 70 साल बाद सूफी शायर बाबर के दौर के अंदर, शहनशाह बाबर के दौर के अंदर मोहम्मद मलक ने एक नज़म लिखी थी जिसके ऊपर ये सारी कहावतें और सारी स्टोरी बेस्ड है, जो कि सरासर मन गढ़त है। इब्ने बतूता जो एक मशहूर मुअर्रिख था, उसी दौर के अंदर वहां से गुजरा था, उसकी कहानियों के अंदर रानी पद्मावत का कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह अमीर खुसरो जो कि उस लश्कर के साथ था जिसने मेवाड़ के ऊपर चढ़ाई की थी, वो रानी पद्मावत का कोई जिक्र नहीं करता। इसी तरह ज़ियाउद्दीन बर्नी और अब्दुल मलक अस्सामी, दो मुखालिफ रियासतों के मुअर्रिख थे, उन्होंने वो उसी दौर के अंदर मौजूद थे, उन्होंने इस रानी पद्मावत के जिक्र का किसी का कोई जिक्र नहीं किया। इस रियासत ने कुछ बागियों को पनाह दी थी और खिलजी ने इनसे बगावत के खतरे से पेश नजर इस रियासत पे हमला करके तो रियासत को तहस नहस कर दिया था। खिलजी एक जाबर और जालिम किस्म का बादशाह था जिसने इंडियंस के ऊपर या हिंदुस्तानियों के ऊपर उस वक्त बहुत जुल्म ढाए और उसके कहर से कोई महफूज नहीं था। खिलजी ना तो कोई वली अल्लाह था और ना ही कोई बड़ा जालिम जाबर और हुक्मरान था। जालिमों के लिए वो जालिम था, जाबरों के लिए वो जाबर था, आम राया के लिए वो नॉर्मल आम सा हुक्मरान था। लेकिन उसकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल ओसम थी। उसने टैक्सेशन का जो निज़ाम मुतारफ करवाया था वो आज भी मगरबी दुनिया के अंदर आज भी कायम है, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर भी वो निज़ाम कायम है आज भी। उसने ताजरों से टैक्स कलेक्ट करने का निज़ाम किया था, गरीबों
छोटे छोटे ताजरों के ऊपर उसने टैक्स उनको एग्जाम्पशंस दी हुई थी, उसने हर चीज़ के रेट मुकर्रर कर दिए थे, उसने वो बच्चों को पैसे दे के दुकानों के ऊपर बेचता था और रेट मालूम करता था और छापे मार के उनके ताजरों को राह रास्त पे लाता था और उनको कड़ी से कड़ी सजाएं देता था और बुरे ताजरों को। उसका चचा ज़ियाउद्दीन खिलजी एक रहम दिल बादशाह था, को सजा नहीं मिलती थी, मुजरम कुछ कर लेते थे, राहजन राहगीर डाकू कुछ भी करते थे, किसी को सजा नहीं मिलती थी, क्योंकि ज़ियाउद्दीन खिलजी अपनी रियासत के मजे में बदमस्त था और रहम दिल था। गरीबों का इस्तेहसाल हो रहा था, इसकी रहम दिली की वजह से रियासत के इंतजाम सही चल नहीं रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी जो कि इसका दामाद भी था, इसने अपने चचा को कत्ल करके जब रियासत पे कब्जा किया तो उस वक्त रियासत के खजाने के अंदर अपनी सेना को या आर्मी को या फौज को पे करने के लिए तनख्वाहें तक नहीं थी, टैक्सेशन का कोई निज़ाम नहीं था। तो इसने ये नया निज़ाम मुतारफ करवाया जिसकी वजह से हिंदुस्तान आज अगर कहीं पे है तो उसका सेहरा अलाउद्दीन खिलजी की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जाता है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी का फौजी लेवल के ऊपर भी बहुत बड़ा नाम है। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने हिंदुस्तान के जितने बड़े इलाके पे हुकूमत की है, अंग्रेजों से पहले किसी और को वो इतना बड़ा इलाका नहीं मिल सका था। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने तातारियों, मंगोलों और मुगलों के कम से कम 5 हमले पसपा किए थे। एक दफा तो 1.25 लाख आर्मी के साथ मंगोल दिल्ली के दरवाजे तक आ गए थे। ये इसकी हिकमत अमली का नतीजा है कि मंगोलों और तातारियों को हिंदुस्तान से दूर रखा गया। ये वही मंगोल और तातारी हैं कि वो जहां पे जाते थे वो खून की नदियां बहा देते थे और इंसानी खोपड़ियों के मीनार बना देते थे और औरतों को उठा के अपने साथ वापस ले जाते थे, अपने मुल्कों में ले जाते थे। उनके आगे वो समुंदर था, उनके आगे कोई नहीं टिकता था। ये अलाउद्दीन खिलजी था जिसकी हिकमत अमली के सबब हिंदुस्तान तातारियों के हमले और लूटमार से और खैबत से और महफूज रहा, उनकी दहशत से महफूज रहा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है फिल्म के अंदर, सब कुछ सच नहीं है। आप फिल्म को फिल्म के तौर पे देखें, फिल्म को फिक्शन के तौर पे देखें, फिल्म के किरदारों को देखें, उनकी परफॉर्मेंस चेक करें, आप गाने एंजॉय करें, म्यूजिक एंजॉय करें, एक्शन सीन्स एंजॉय करें, आपकी डायरेक्शन एंजॉय करें। स्टोरी से इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टोरी फिक्शन स्टोरी है, हकीकत वो है जो मैंने आपको बता दिया है। आप दोस्तों के साथ जाकर ये वीडियो शेयर करें। उतनी देर मैं शेव वगैरह करता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी लग रहा हूँ, थोड़े स्कार्स चाहिए, एक दो तो यहाँ पे